हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूँ। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। हम पहली 4 एक्सरसाइज पहली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। ठीक है, 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमें 1.5 में पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ सेट्स। सेट्स के क्या क्या लॉज होते हैं। सबसे पहला आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए का यूनियन, किसी भी कोई सेट है उसका यूनियन उसी के साथ निकालो तो क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा। मतलब ए सेट का यूनियन ए सेट के साथ निकालेंगे तो ए ही आएगा, और ए सेट का इंटरसेक्शन अगर ए सेट के साथ निकालूं तब भी क्या आएगा, कॉमन क्या है भाई, यूनियन में मतलब सारे ले लो तो रिपीट हो रहे तो एक ही बार ले जाएंगे वही, और इसमें कॉमन क्या बैठेगा, वो खुद ही बैठ जाएगा। ठीक है, आइडम्पोटेंट के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है ए का यूनियन बी के साथ निकालो या फिर बी का यूनियन ए के साथ निकालो, बात एक ही है। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालो या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो, ये भी बात एक ही है। ठीक है, तीसरा होता है लॉ ऑफ एलजेब्रा या फिर आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, कोई भी सेट है अगर उसका मैं यूनियन निकालता हूँ एस, एस का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट। अगर किसी भी सेट का यूनियन मैं यूनिवर्सल सेट के साथ निकालता हूँ तो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट है, तो इसका मतलब, और ये क्या छोटा सेट है, तो यूनियन निकालूं तो यूनिवर्सल सेट के में ही आ जाएगा ना पूरा। ठीक है, और ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ निकालूं तो दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, ए सेट छोटा सेट है तो यही कॉमन बैठ जाएगा। अगर ए का यूनियन मैं फाई के साथ निकालूं, भाई जो कुछ है ही नहीं, अगर उसका यूनियन ए के साथ निकालूं तो ए सेट ही रहेगा। अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालता हूं तो दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, फाई ही बैठ जाएगा। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले बी और सी का यूनियन निकाल लो, जो आएगा उसको यूनियन फिर ए के साथ, या फिर पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो और जो आएगा उसको यूनियन फिर सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी में कॉमन देखो, जो आएगा कॉमन उसका फिर ए के साथ कॉमन चेक करो, या फिर पहले ए और बी में कॉमन चेक कर लो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना, तो इसका कॉमन जो आएगा उसका कॉमन फिर सी के साथ। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, या तो पहले बी और सी का कॉमन निकालो, जो आएगा उसको यूनियन फिर ए के साथ, या फिर ए का यूनियन पहले बी के साथ निकाल लो और ए का यूनियन सी के साथ निकालो, बीच में जस्ट अपोजिट साइन इंटरसेक्शन। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, पहले बी और सी का यूनियन निकालो और जो आएगा उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, या फिर ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ, भाई ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और बीच में जस्ट अपोजिट साइन यूनियन। ठीक है, 6 कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का यूनियन अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं तो आता है एस, मतलब यूनिवर्सल सेट। मैंने बता दिया पहले, फिर दोबारा बता देता हूँ, एस का मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाइव। ठीक है, अगर मैं फाइव पे कॉम्प्लीमेंट लगाता हूँ, जो कुछ है ही नहीं उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो सब कुछ बचा हुआ ही है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाता हूँ तो क्या बच जाएगा मेरा, जब कुछ सब कुछ पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा तो फाइव तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है,
ए यूनियन यूनिवर्सल सेट उसका कॉम्प्लीमेंट। देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कौन आया, फाई आया, और फाई का यूनियन ए के साथ निकालूं तो कौन आएगा, ए सेट ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, कौन आया, फाई आया। फाई का और ए में कॉमन कौन बैठेगा, फाई ही कॉमन बैठेगा क्योंकि यही छोटा है, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ठीक है। एट क्या कहता है, ए सेट है, इसका यूनियन फाई कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालो। फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में और ए में यूनियन निकालोगे तो कौन आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा ना, ठीक है। नाइन्थ, ए इंटरसेक्शन फाइव इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फाइव पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन कौन बैठेगा, ए सेट ही कॉमन बैठ जाएगा, ठीक है। ये 6 लोग हो गए। एक लास्ट 7वां होगा, सेवंथ है डी मॉर्गन लॉ। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई काफी, डी मॉर्गन लॉ एग्जाम में प्रूफ भी करवा लेता है तुमसे। प्रूफ कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। पहले बता देते हैं होता क्या है। ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, मतलब बीच में जस्ट अपोजिट बदल देते हैं और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये 7 तरीके के लॉ होते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए। अब इसके अंदर एक टॉपिक और है, अच्छा याद हो तो मैंने बताया था, कहते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं, याद है। सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, तीसरा स्टेटमेंट फॉर्म, और चौथा वेन डायग्राम फॉर्म। अगर याद हो तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म तो हम पहले पढ़ चुके, तो मैंने तभी बताया था। इसको हम किस में पढ़ेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म को, वेन डायग्राम फॉर्म को एक्सरसाइज 1.5 में, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म और वेन डायग्राम फॉर्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म, चलो वैसे लिख देता हूँ। सेट्स की 2 फॉर्म रिमेनिंग थी, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म, मान लो मुझे वोवल, स्टेटमेंट फॉर्म में मैं सेट्स को कैसे लिखूंगा, मान लो मुझे वोवल्स को रिप्रेजेंट करना है, तो वोवल्स को रिप्रेजेंट करना है तो सीधे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, इट इज एन वोवल्स, सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इट इज एन वोवल्स, ठीक है। और वेन डायग्राम फॉर्म, वेन डायग्राम फॉर्म में एक रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, जो मर्जी बना लो, ठीक है। इसके अंदर यू लिख देते हैं, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरा बॉक्स जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बना देंगे जो किसी पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर रहा होगा। अब जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है वोवल्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ये पूरा बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी सभी अल्फाबेट को, और ये छोटा सा ए जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वोवल्स को, ठीक है। वोवल्स को वी से डिनोट कर दो चाहो तो, वी वोवल्स को वी से डिनोट कर लिया, ठीक है। ये थी वेन डायग्राम फॉर्म। और भी होती है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स की वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला ए इक्वल टू बी, ए और बी दोनों आपस में बराबर है, मुझे इसे वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये एक सेट ले लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
इसके अंदर मुझे ए और बी को इक्वल प्रूव करना है, तो ए भी यही है और बी भी यही है। या तो मैंने बताया ए और बी का मतलब क्या था, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर ए सर्कल ये किसी पर्टिकुलर सेट को ब्लॉक कर रहा है तो मतलब बी भी यही होगा, ठीक है। दूसरा, ए डिसजॉइंट बी, ए डिसजॉइंट है बी से भाई। डिसजॉइंट का मतलब क्या, या तो मैंने बताया था ए अलग होगा और बी अलग होगा, दोनों दिखने में बिल्कुल अलग अलग होंगे, एक भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा, ठीक है। तीसरे की बात करें हम, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था, टेक ऑल बट डू नॉट रिपीट इट, सारे ले लो लेकिन रिपीट नहीं करने। तो मतलब ए का भी हिस्से ले लो और बी का भी हिस्सा ले लो, लेकिन जो रिपीट हो रहे होते थे उनको एक बार तो लिखना ही पड़ता था भाई, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। चौथा, अगर मान लो मुझसे कहने लगे ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अगर याद हो तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे वो यूनिवर्सल सेट में से गायब हो जाएगा। और यूनिवर्सल, मान लो ए सेट ये है और बी सेट ये है, अब इसी पे क्या, अब ए यूनियन बी निकालूंगा तो ये आएगा, अब इस पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट। अब तो इसका होता है यही गायब हो जाएगा यूनिवर्स में से, तो यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी ब्रैकेट पूरे स्क्वायर को, ठीक है। अब इसमें से यही हटा दो, कैसे हटाओगे भाई, इसको हाईलाइट करके दिखा दो बाकी बचे हुए हिस्से को, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ इसको हाईलाइट को करा है मैंने, इसको बोलते हैं हम शेडेड एरिया, या फिर कहीं कहीं पे तुम पढ़ सकते हो, इसको बोल सकते हैं हम हैचिंग पार्ट, हैचिंग पार्ट, ठीक है। कितने हो गए, 4। पांच, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में क्या कॉमन, ठीक है। ए और बी दोनों में कॉमन एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये मेरा बी है। अब कॉमन ना, कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है भाई, यही तो आ रहा है, कर दो भाई रिप्रेजेंट ऐसे, हाईलाइट कर दो बीच वाले को, ठीक है। 6, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी उसको ही हटा देना है यूनिवर्स में से, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये मेरा बी है। ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस हिस्से को। अब इसी को छोड़ देना, तो इसी को छोड़ देना, तो भाई बाकी बचा हुआ हिस्सा शेड कर दो भाई, ठीक है। अब देखो एक बात और बताता हूँ, तो डी मॉर्गन लॉ में पढ़ा तुमने, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एग्जाम में वो सीधा इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखो, इसका दे देगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जिसको डी मॉर्गन लॉ याद है तो वो पहले इसमें कन्वर्ट कर लेगा और फिर चेक कर लेगा भाई इसका वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। सिमिलरली यूनियन वाले में याद रखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में से जिस मर्जी का वेन डायग्राम ड्रॉ करो दोनों का सेम ही ड्रॉ होगा, ठीक है भाई। 6 हो गए, 7। सेवंथ कहता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बताया था, अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट, मतलब जो दो कॉमन दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दो और जो पहले वाले में बचता है उसको लिख दो। दोनों में कॉमन हिस्सा कौन है, ये वाला, इसको ही छोड़ देना, और पहले वाला कौन बचा है, ए, तो ए वाले हिस्से को शेड करके दिखा दो भाई, ठीक है। 8, अगर वो मान लो बी माइनस ए कहता तो क्या करते भाई, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दो और जो पहले वाले में बचा है उसको लिख दो। अब यहाँ पे पहले कौन लिखा हुआ है, बी, तो इसका मतलब बी वाला बचा हुआ है सही होगा, तो इसको शेड कर देंगे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, अगर मान लो मुझसे कहने लगे ए माइनस बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए माइनस बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका मतलब है ए माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। अब इसी पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट, तो इसी को छोड़ देंगे,
तो किसको छोड़ना है, सिर्फ इस हिस्से को छोड़ना, बाकी सब हिस्से को शेड करके दिखा दो। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि a माइनस बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहे, या फिर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहे, वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहे, या फिर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहे। भाई तीनों में बात क्या है, सेम ही रहेगी। ठीक है, a माइनस बी ये इसके कैसे बराबर होता है, अभी हम एडिशनल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10, अब मुझसे कहा ए कॉम्प्लीमेंट। भाई ए कॉम्प्लीमेंट कोई ए सेट है, ठीक है, ये ए सेट है, इसके ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट लग गया। अब इसके ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट लगी तो इसी को छोड़ देना है। मैं बता, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा वो यूनिवर्स में से गायब हो जाएगा, यूनिवर्स तो ये अभी। ठीक है, अब इसमें ए पे कॉम्प्लीमेंट है, ए इतना हिस्सा है, तो इसी को छोड़ देना, बाकी सबको शेड करके दिखा देना। ठीक है भाई, ये होगी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन 10 तरीके से। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लेट एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसके बाद कहता है एक ए सेट दे रखा है, 1 2 3 4, ए सेट दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, फिर एक बी सेट दे दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, और सी सेट दे दिया 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। फर्स्ट पॉइंट में मुझसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट तो मैंने बताया जिसपे कॉम्प्लीमेंट लगेगा वो यूनिवर्स में से गायब हो जाएगा। अब ए सेट ये रहा, इसको गायब कर दो, किस में से, यूनिवर्स में से। कौन कौन बच गया, 5 6 7 8 और 9। सेकंड पॉइंट क्या रहा, बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब की बार बी गायब हो जाएगा यूनिवर्स में से, बी ये रहा 2 4 6 8, इसको गायब कर दो, कौन बच गया, 1 3 5 7 9। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है मुझसे, ए यूनियन सी इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट। भाई ए यूनियन सी इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मुझे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, ए यूनियन सी निकालूंगा। ए यूनियन सी पता कर लो, ए ये रहा, सी ये रहा, निकालो भाई यूनियन। यूनियन का मतलब टेक ऑल बट डू नॉट रिपीटेड, तो 1 2 3 4, 3 और 4 रिपीट हो गया, 5 और 6। अब वो ए यूनियन सी आ गया। अब ए यूनियन सी पे कॉम्प्लीमेंट है, तब ए यूनियन सी को ही गायब कर दो, किस में से, यूनिवर्स में से। ए यूनियन सी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करो भाई गायब। 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग गायब कर दी, कौन बचा, 7 8 और 9। फोर्थ पॉइंट कहता है मुझसे ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे भाई। निकालो ए और बी का यूनियन, ए ये रहा, बी ये रहा, करो भाई। 1 2 3 4, भाई 2 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, कौन बच गया, 6 और 8। अब ए यूनियन बी पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट। अब ये गायब हो जाएगा, कौन कौन गायब हो गया, 1 2 3 4 6 8 गायब हो गया, बचा कौन, 5 7 और 9। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कहता है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। अगर याद हो तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी में ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, कहता है बी माइनस सी
इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो बी, पहले तो बी माइनस सी निकालो। बी माइनस सी का मतलब अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। बी और सी में जो कॉमन है उसको हटा दो और जो पहले वाले में बच जाए उसको लिख दो। कॉमन कौन कौन है, यहाँ पे सिर्फ 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। ठीक है, 4 और 6 कॉमन है तो ये दोनों हट जाएंगे। बचेगा पहले कौन लिखा है, बी लिखा है, तो 4 और 6 हटने के बाद बचा कौन, 2 और 8 बचा। अब इस पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट निकालू तो 2 और 8 को गायब कर दो, बचा कौन, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये वाली काउंटिंग बच जाएंगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यू एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब वो मुझसे कहता है कि फर्स्ट पॉइंट में कह रहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा, जो सेट दे रखे उनका कॉम्प्लीमेंट बताना है। कहता है एक ए सेट दे दिया, ए बी सी, अब इसी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, ए बी सी हटा दो, कौन बच गया, डी ई एफ जी और एच। सेकेंड पॉइंट, मुझे बी सेट दे दिया, डी ई एफ जी। ठीक है, अब बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी है, कौन बच गया, एच बचेगा, वो लिख दो। सी पॉइंट, सी पॉइंट में कह रहा है मुझसे ए सी ई जी। थर्ड पॉइंट, सी सेट दे दिया, ए सी ई जी, ए सी ई और जी। तो अब इस पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट, हटा दो भाई, कौन बचा, बी डी एफ एच। और कोई सा बचा भाई, ए बी सी डी ई एफ जी तो है और एच। ठीक है, यही बचेगा भाई। लास्ट चौथा पॉइंट, डी सेट दे दिया मुझे, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। अब डी पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट, हटाओ भाई एफ जी एच ए, एफ हटा भाई, कौन कौन बच गया, ए तो है ना यहाँ पे, इस पे कॉम्प्लीमेंट है तो बी सी डी ई। ठीक है, ये तो बचेंगे, बाकी तो हट ही गए ना। टोटल 8 तो है ही ना, ए से लेके एच तक, 4 हट गए तो 4 ही बचेंगे, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे 3 हट गए, 5 बचेंगे, यहाँ पे 4 हट गए, 4 बचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का सेट लेना है एज ए यूनिवर्सल सेट के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कितने लेने उसने ये नहीं कहा, तो इसका मतलब डॉट 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 जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है वो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। भाई एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर है, और इन पे मुझे क्या लगाना है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सबका क्या बताना है भाई, यहाँ पे दे रखे हैं मुझे 11 पार्ट, और 11 के 11 पार्ट्स का क्या बताना है मुझे, कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट किस पे लगाना है, इवन नंबर पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। अगर टोटल जितने भी नंबर हैं उनमें आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। अगर इवन पे कॉम्प्लीमेंट लग गए तो बचा कौन, ऑड नंबर बचा। तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब की बार ऑड पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो कौन बचेगा, इवन बच जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन
इवन नेचुरल नंबर। थर्ड पॉइंट मुझसे कहता है कि x such that x is a positive multiple of 3। भाई x such that x is a positive और multiple of 3, तो क्या कहेंगे x such that x belongs to कोई भी नेचुरल नंबर होगा and x is not a multiple of 3। भाई 3 के मल्टीपल पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो कौन बचेगा, 3 के मल्टीपल जो नहीं होंगे वही तो बचेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि x such that x is a प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है, प्राइम नंबर पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो कौन बचेगा, x such that x is a कंपोजिट नंबर एंड, और x बराबर 1 भी तो बच जाएगा क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता ना भाई, और 1 कंपोजिट भी नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए 1 भी बच जाएगा। पांचवा पॉइंट में कहता है x such that x is a नेचुरल नंबर, x such that x is a नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। मतलब वो सभी नेचुरल नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, उन पर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो कौन से नंबर आ जाएंगे, जो ना तो 3 से डिविजिबल होंगे और ना ही मेरे 5 से डिविजिबल होंगे। x such that x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x is not divisible by 3 and 5, जो ना तो 3 से डिविजिबल होंगे और ना ही मेरे 5 से डिविजिबल होंगे। अच्छा 3 और 5 आएगा भाई, वो एंड कह रहा है ना, तो और आएगा। पॉइंट नंबर 6, क्योंकि कोई नंबर ऐसे होता है जो 3 से डिविजिबल होगा 5 से नहीं होगा, और जो 5 से होगा वो 3 से नहीं होगा, ठीक है, जैसे 9 3 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद वो कहता है x such that x is a परफेक्ट स्क्वायर, वो सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x is a परफेक्ट क्यूब, ठीक है। या फिर तुम एक काम करो, उसको ऐसे लिख सकते हो, x such that x belongs to natural number and x is not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो कौन बच जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, परफेक्ट क्यूब, सेम ही बात लिखनी है, x such that x belongs to natural number and x is not a परफेक्ट क्यूब, वो नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो बच जाएंगे अगर परफेक्ट क्यूब पे लगाओगे तो। इसके बाद 8वां पॉइंट, आठवां पॉइंट दिया हुआ मुझे, x such that x और +5 इक्वल्स टू 8, ठीक है, इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो लिख देता हूँ x such that x +5 इक्वल्स टू 8। अगर इसे सॉल्व करोगे तो प्लस का 5 x +5 बराबर किसके, 8 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 - 5, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस पे क्या लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x not equals to 3। भाई 3 नहीं हो, अगर 3 पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो कौन नहीं आएगा, जो 3 नहीं है वो वाले नंबर आ जाएंगे, ठीक है।
9 पॉइंट में कह रहा है कि x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, मतलब 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो कितना बचा 9 माइनस 5, 2x इक्वल्स टू 4, और 2 से काटोगे 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो क्या लिखेंगे भाई, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब किस पे कॉम्प्लीमेंट लगता है, इस इक्वेशन पे कॉम्प्लीमेंट लगा। अब ये इक्वेशन का मतलब क्या है 2, तो मतलब 2 पे कॉम्प्लीमेंट लगा, तो इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा लेकिन नहीं होगा क्या 2, नहीं होगा x की वैल्यू। ठीक है, 9th के बाद 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या रहा है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, मतलब 7 और 7 से बड़े नंबर उन पे कॉम्प्लीमेंट लग रहे हैं। तो x सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इस पे कॉम्प्लीमेंट, भाई 7 और 7 से बड़े नंबर पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो 7 से बड़े नंबर पे कॉम्प्लीमेंट लगा ना, तो कौन बचा 7 से छोटे नंबर बच जाएंगे। तो लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 7 एंड x लेस देन 7, 7 से छोटे नंबर बच जाएंगे। ठीक है, 11वां लास्ट पॉइंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब इस पे कोई भी नेचुरल नंबर होगा और x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आएगी, इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा। मैं 2 मिनट के लिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, प्लस का 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन 10 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 9 और x आ जाएगा 9/2, मतलब x ग्रेटर देन 9/2, इस पे कॉम्प्लीमेंट लग गया। x की वैल्यू 9/2 से बड़ी होगी, उस पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो कौन बचेगा 9/2 से जो छोटी होगी। ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन पे कॉम्प्लीमेंट लगा ना, x लेस देन इक्वल्स टू 9/2, ये बच जाएगा भाई। ठीक है, 11 पार्ट हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें इसे लेकिन होता काउंटिंग है, एक यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसके बाद वो कहता है एक ए सेट दे दिया 2 4 6 8, एक ए सेट दे दिया 2 4 6 और 8। ठीक है, और कहते हैं एक बी सेट दे दिया 2 3 5 7, एक बी सेट दे दिया 2 3 5 और 7। इसके बाद कह रहा है वो वेरीफाई दैट, वेरीफाई करो। फर्स्ट पॉइंट क्या वेरीफाई करना है, कहता है ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखा जाता है ये डिमॉर्गन लॉ लिखवाया था। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करवा रहा है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ठीक है, निकालो भाई ए यूनियन बी, ए एरा बी एरा, यूनियन निकालो, यूनियन का मतलब टेक ऑल बट डू नॉट रिपीट इट। लिखो भाई 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही ना। अब इस पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट लग गया, ए यूनियन बी, इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो यही सभी नंबर हट जाएंगे, कौन बचा 1 और 9। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए के सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे यूनिवर्स में से, 2 4 6 8 गायब हो गया, बचा कौन 1 3 5 7 और 9। ठीक है, बी पे कॉम्प्लीमेंट निकालो, कौन बच गया 1 4 6 8 और 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, भाई दोनों में कॉमन कौन बैठ रहा है, 1 बैठ रहा है और 9 बैठ रहा है, और 1 और 9 का मतलब ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट।
हो गई नहीं बात बराबर भाई? ठीक है, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट 1 और 9 आ रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 और 9 आ रहा है, तो दोनों बात आपस में बराबर हो गई, तो वेरीफाई हो गया भाई। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन कौन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, 4 6 8 है, ये 3 5 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आया 2। अब इस पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 ही गायब हो जाएगा, बाकी साथ लिख दो, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब राइट हैंड साइड, ए पे कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये गायब कर दो, इसमें से कौन बच गया, 1 3 5 7 और 9। बी पे कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कौन बचेगा, 2 3 5 7 हट गया, बचा कौन, 1 4 6 8 और 9। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सारे ले लो लेकिन रिपीट मत करो। ठीक है, तो ए 1 रिपीट हो रहा था, एक ही बार लिखेंगे भाई, 1 2 तो है ही नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। अब ये चेक कर लो पूरे किसके इक्वल है, इसके 1 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसका बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, दोनों साइड आपस में बराबर होगी ना, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ड्रॉ करना है भाई किसका, ए यूनियन बी इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट का। फर्स्ट पॉइंट, ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करना, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, अभी बताया था वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ए सारा होगा, बी भी सारा होगा, कॉमन हिस्सा एक बार होगा। अब इसी पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट, तो इसी पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो कौन बच गया, बाकी बचा हुआ इससे बच जाएगा ना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर याद हो तो मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ के अनुसार ये पूरा किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट का डायग्राम है वही मेरा सेकेंड पॉइंट का डायग्राम है, यही डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा वापस। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए ये रहा बी ये रहा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला। अब इस पे क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट, तो इसी को छोड़ दो भाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में मुझसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब एज पर डी मॉर्गन लो ये पूरे किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा भाई थर्ड, तो मतलब जो थर्ड का ग्राफ है वही मेरा फोर्थ का ग्राफ होगा, अलग से बनाने की दिखा देंगे भाई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अब हम। कहते हैं लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, मतलब यू मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल्स है किस पर, किसी प्लेन पर को सभी ट्रायंगल बना दिए। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ए का मतलब उन सभी सेट्स के उन्हीं वो सभी ट्रायंगल्स हैं विद एन एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल कम से कम 60 से क्या हो, अलग हो। एक एंगल 60 से अलग हो तो बाकी एंगल 60 से क्या हो, सेम हो। एक एंगल 60 से अलग हो, और 60 से अलग होते क्या जाएंगे, सारे एंगल 60 से अलग हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहते हैं, सभी अगर एक 60 का हुआ तो सारे 60 इक्विलेटरल सभी एंगल 60 के हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, उससे ज्यादा दोनों भी 60 से अलग हो सकते हैं, उससे ज्यादा तीनों भी 60 से अलग हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है ना कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, उससे ज्यादा दोनों एंगल 60 से अलग होंगे, उससे ज्यादा तीन एंगल 60 से अलग होंगे। तो कौन नहीं आया इसके अंदर, 60 वाला नहीं आया, तो इसका मतलब, और 60 वाले का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, भाई फिल इन द ब्लैंक्स कर भरने हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर याद हो तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाया कौन बचा, मतलब यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट बच जाएंगे। ठीक है। और वो और ए इन दोनों में यूनियन निकालोगे कौन आ जाएगा, वापस यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा ना। एस का मतलब यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि ये यू और यू सेम ना लगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, 5 पर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। भाई 5 पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन कौन आएगा, ए ही तो कॉमन आएगा। थर्ड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं बैठेगा, क्या बैठेगा, 5 बैठेगा। फोर्थ पॉइंट यूनिवर्सल सेट, इस पे कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे कौन आएगा 5, और 5 में और ए में कॉमन करना आएगा 5 ही कॉमन बैठेगा ना भाई। ठीक है। अच्छा किसी को ना समझ आया तो मैं वैसे एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने छोटा सा ले लिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। एक ए सेट ले लिया जिसमें मैंने लिख दिया 1 2 3। अगर मैं ए पे कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो कौन आएगा, 4 और 5 आएगा। ठीक है। अब इन दोनों में मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में कॉमन देखूं कौन बैठेगा, कोई कॉमन बैठेगा ही नहीं ना। कॉमन नहीं बैठेगा तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं दोनों का यूनियन निकालता हूँ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सारे ले लो लेकिन रिपीट मत करो, तो सारे लिख दो भाई 1 2 3 4 और 5, और ये पूरा चेक कर लो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट के। तो यही लिखा भाई, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5। क्यों होता है इसके पीछे रीजन मैंने एग्जांपल देके क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, ये हो गई एक्सरसाइज 1.5 खत्म। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में बता देना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।